नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास का समय देख लीजिए, उसके बाद जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो कि जीके जीएस का जो क्लास होता है वो दोपहर में 2 बजे चलता है, और कला वर्ग का जो क्लास होता है वो 4 बजे शाम को चलता है, और हिंदी स्पेशल की जो क्लास होती है साथियों, तो ये जो है शाम को 7 बजे चलता है। तो ये जो 3 क्लास चलती है डेली बेसिस पर चलाए जाते हैं, तो आप सभी लोग जो है इसमें जुड़ना मत भूलिएगा। और इसका दोस्तों अगर आप पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए आज के इस सेशन को और आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि जीके जीएस का क्लास रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन पहला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जो भारतीय संविधान का जो 15वां अनुच्छेद है जो दोस्तों, इसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध है। तो ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन डी जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर फाइबर क्रांति के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो ऑप्शन है चमड़ा, तेल के बीज, जूट, कपास। तो सिल्वर की बात करते हैं दोस्तों, ये जो है कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है, कपास से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और बात करते हैं जो जूट है ये किस क्रांति से संबंधित है, तो जूट जो है ये गोल्डन फाइबर क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो गोल्डन फाइबर क्रांति से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, जो सिल्वर फाइबर क्रांति है ये कपास से संबंधित है, और गोल्डन फाइबर क्रांति जो है ये जूट से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, और ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जवाब देने का सभी लोग प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, तो मिर्ज़ापुर जो है दोस्तों, ये भारतीय मानक समय की गणना की जाती है, जो कि मिर्ज़ापुर से की जाती है। और इसकी बात करते हैं तो ये जो है मिर्ज़ापुर जो 82.5 अंश जो है 82.5 अंश जो है ये पूर्वी देशांतर के आधार पर जो समय की गणना की जाती है तो मिर्ज़ापुर में की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो सी है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑप्शन दिया गया आरती शाह, उज्ज्वला राय, निशा बाजरा, कर्णम मल्लेश्वरी। तो आरती शाह की बात करते हैं दोस्तों, ये जो है इंग्लिश चैनल तैरकर जो पार करने वाले पहली भारतीय महिला थी, तो आरती शाह जो है ये है। तो ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन ए दिया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन जो है ये क्या है, तो आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा साथियों, तो इसमें जो है देश के बीच में लोगों का संचालन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन जो कहा जाता है वो देश के बीच में लोगों का संचलन को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो ए है
इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्लियर है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? तो किस पार्टी की सरकार ने जो है पिछड़ा आयोग के गठन की घोषणा की? तो आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑप्शंस दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं जो जनता पार्टी है दोस्तों, ये जो है 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी। तो जनता पार्टी आयोग की घोषणा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो सी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्लियर है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिकमिंग का लेखक कौन है? तो बिकमिंग का लेखक जो है वह कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शंस है झुम्पा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जो बिकमिंग के लेखक हैं वो मिशेल ओबामा है। कि कौन है? तो मिशेल ओबामा को जो है बिकमिंग का लेखक माना जाता है। और बात करते हैं बिकमिंग कब प्रकाशित हुई थी? तो ये जो है 2000 कब साथियों 2018 में जो है बिकमिंग को प्रकाशित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे जो कि कहाँ किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने जो है इसको प्रकाशित किया था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्लियर है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको ध्यान से देखेंगे और सभी लोग जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? तो जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो ब्लू जे या इंडियन रोलर जो है ये 3 भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है। कितने? 3 भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है। और बात करते हैं इसमें कौन कौन से भारतीय राज्य हैं। तो कौन है? ओडिशा है, ध्यान दीजिएगा, ओडिशा हो गया, कर्नाटक, और तीसरा जो है वो तेलंगाना जो है दोस्तों ये तीनों भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्लियर है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को कहा जाता है। तो सूक्ष्म बालों जैसी रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ब्रोकी, सीलिया, विली, एलिवियोली। तो सभी लोग जवाब देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह कौन सा हो जाएगा? तो सीलिया जो है दोस्तों ये जो है श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो बी है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और बात करते हैं जो कि इसमें कोशिका में प्रत्येक कोशिका में जो है 300 सीलियाँ पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? प्रत्येक कोशिका में जो है 300 सीलियाँ होती हैं। तो ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? तो किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? तो आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑप्शन दिया गया पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी।
तो मिट्टी में जो गर्म मौसम में दरारें जो पड़ जाती है दोस्तों, ये जो है किस मिट्टी में पड़ती है? तो काली मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों। ये जो है गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं। और बात करते हैं जो काली मिट्टी है ये किस खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो ये जो है कपास की खेती के लिए जो है दोस्तों उपयुक्त मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा। और जो कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, ये जो है किस खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों, ये जो है चावल की खेती के लिए जो है बहुत ही उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो जलोढ़ मिट्टी है वो चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, और काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। जो कि काली मिट्टी को किस नाम से और जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो डी दिया गया इसमें, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्लियर है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? तो कोयले के खानों में जो विस्फोट का कारण बनती है वो किस गैस के कारण बनती है? तो आप सभी को इसका जवाब बताना है। तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन, मीथेन। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जो कोयले के खानों में गैस विस्फोट का कारण बनती है तो मीथेन गैस है। कौन सा गैस? मीथेन गैस जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई? तो पश्मीना जो ऊन है ये किस राज्य में बनाई गई? तो आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जो पश्मीना ऊन है ये जो है किस राज्य में बनाई गई है? तो जम्मू कश्मीर में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? तो जम्मू कश्मीर में बनाई गई है। जो कि पश्मीना की बात करते हैं, ये जो है बकरियों और अन्य प्रकार के बकरियों से प्राप्त एक प्रकार का जो है ये कश्मीरी ऊन माना जाता है। क्या माना जाता है? कश्मीरी ऊन माना जाता है। जो कि किससे प्राप्त होता है? तो बकरे और बकरियों से जो है ये प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन सी दिया गया है, जो पश्मीना ऊन है ये जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्लियर है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देखते हैं। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो पिन घाटी जो है साथियों ये किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन जो सी दिया गया, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो कि पिन घाटी या वैली की बात करते हैं तो ये नेशनल पार्क भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? पिन वैली जो है नेशनल पार्क भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के भीतर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो सी दिया गया इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्लियर है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या है? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो भवाई की बात करते हैं, ये जो लोक नृत्य है ये राजस्थान का लोक नृत्य। कहाँ का? राजस्थान का लोक नृत्य है। जो कि भवाई की बात करते हैं, ये जो लोक नृत्य है इसमें पुरुष या महिला कलाकार जो होते हैं बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों या पीतल के घड़े को अपने सिरों पर रखकर संतुलन बनाकर यह नृत्य जो है करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो डी दिया गया इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में जो किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, सैम पित्रोदा, हीरालाल चौधरी, एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में नीली क्रांति के जो जनक है वो हीरालाल चौधरी को माना जाता है। किसे माना जाता है? हीरालाल चौधरी को माना जाता है। और बात करते हैं नीली क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति की बात करते हैं ये जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से जो है ये संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे जो नीली क्रांति ये मछली उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो पीली क्रांति है ये किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति जो होता है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो दिव्येंदु बरुआ जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन है शतरंज, हॉकी, स्नूकर, टेनिस। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। तो क्लियर है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। तो परमाणु पावर स्टेशन कौन सा नहीं है, तो रामागुंडम, रावतभाटा, नरौरा और कल्पक्कम। तो सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए रामागुंडम जो दिया गया है ये जो है परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। लेकिन रावतभाटा, कल्पक्कम और नरौरा की बात करते हैं ये जो है परमाणु पावर स्टेशन है। तो ध्यान रखेंगे। और जो ऑप्शन ए है रामागुंडम ये परमाणु स्टेशन नहीं है। तो ध्यान रखना ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्लियर है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जवाब देने का सभी लोग प्रयास कीजिएगा। जो कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था, तो आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है 1930, 1942, 1932, 1940। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों ये जो है 8 अगस्त, कब साथियों, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में जो है इसको शुरू किया गया था। और किसने शुरू किया था तो ये भी बता देते हैं। जो शुरू किया था तो महात्मा गांधी जी ने जो है इसको शुरू किया था। ध्यान रखेंगे जो भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और इसको कब शुरू किया गया था, तो 1942 में शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों जो कि करो या मरो का नारा किसने दिया है, तो करो या मरो का नारा जो है ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी ने दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है। तो कौन सा मंदिर जो है राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है, आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो कैलाश मंदिर जो है ये मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्लियर है साथियों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन दिया गया संगीत, साहित्य, पत्रकारिता और नृत्य। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो साहित्य के क्षेत्र में जो है वो सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो बी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था।
तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। तो आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जो 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष है वह कौन था? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो मोहम्मद इकबाल जो है तो साथियों, ये जो है 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन नंबर 22, काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो नम और आर्द्र वातावरण में जो बढ़ता है वह कौन सा पौधा है? आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो ब्रायोलॉजी की बात करते दोस्तों, ये जो है ये नम और आर्द्र वातावरण में बढ़ने वाला एक बहुत ही प्राचीन पौधा है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कि ब्रायोलॉजी की बात करते ये पौधे जो है ये पृथ्वी पर सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन है तारापोर समिति, राधा कृष्णन समिति, बलवंत राय समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति जो है दोस्तों, ये जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्लियर है साथियों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो अली वर्दी खान के बाद जो बंगाल का नवाब बना था साथियों, वह कौन था? तो सिराजुद दौला था। कौन था? सिराजुद दौला जो है ये अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना था। तो ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं जो कि सिराजुद दौला जो है ये 1765 में जो है 1756 ईस्वी में जो है ये 23 साल के उम्र में बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे जो सिराजुद्दौला है ये 23 साल की उम्र में बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। और कब किया गया था? 1756 ईस्वी में इसको घोषित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन है तानसेर, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। तो इसमें हम एक हिंट देते हैं दोस्तों जो कि तूतीये हिंद किसने लिखा है? तो आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जो तूतीये हिंद जो लिखा है तो उसी ने जो है भारत के तोते के रूप में उसको जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे अमीर खुसरो जो है ये भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। जो कि इन्होंने क्या लिखा है? तूतीये हिंद जो है इन्होंने लिखा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के सामान्य ज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगली क्लास जो रहेगी वो 4 बजे रहेगी। तो आप सभी लोग इसमें जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।